दोस्तों, धर्म में सबकी अपनी अपनी अलग अलग श्रद्धा होती है, अलग अलग आस्था होती है। हर कोई अपने तरीके से पूजा पाठ करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। लेकिन जब इस पूजा पाठ को, अपनी श्रद्धा को दूसरे लोग काला जादू बताने लगे तो आपकी आस्था को कैसी ठेस पहुंचेगी, ये हम सभी लोग जानते हैं। और ठीक यही चीज की है हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। जी हाँ, अभी तेलंगाना में जो पार्टी बदलने का काम किया गया, पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया गया, उसके बाद निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर तेलंगाना के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तांत्रिक की जो है सलाह पर किया गया है, तांत्रिक वाला काम किया गया है। तांत्रिक ने जैसा बताया वैसा उन्होंने कर दिया। अब उस पूरे मामले में निर्मला सीतारमण पूरी तरह से घिर चुकी हैं, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी ने भाजपा नेताओं की चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। गए थे सिर्फ और सिर्फ आलोचना करने, लेकिन अपने लिए ही मुसीबत मोल लेकर चले आए। कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, उसे ये कहते हैं। खुद तो सीधा सीधा अगर आप पूजा पाठ करते हैं, किसी भी चीज को लेकर कोई भी काम शुरू करने जाते हैं, तो आप छोटी मोटी पूजा या जैसी आप कराना चाहते हैं वो करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा रखते हैं और यही दुआ करते हैं कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो अच्छा हो और आगे कोई भी दिक्कत ना आए। और ठीक यही चीज जो है अगर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कर दी तो उसको अंधभक्ति बता दिया गया, उसको काला जादू बता दिया गया। लेकिन अब तेलंगाना के सीएम ने वित्त मंत्री के साथ साथ बीजेपी के नेता जो हैं उन पर चुनाव आयोग से सीधा सीधा शिकायत कर दी है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस ने आयोग से राज्य भाजपा प्रमुख बंदी संजय कुमार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपील की है। बीजेपी लीडर्स ने आरोप लगाया था कि टीआरएस काला जादू और तांत्रिकों की सलाह से फैसले लेती है। केसीआर की पार्टी ने इस आरोप को साफ तौर पर भ्रामक और निराधार बताया है और यह बताया है कि इससे लोगों के बीच में अंधभक्ति को बढ़ावा मिलेगा, जो हमारे देश की केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री कर रही हैं और साफ तौर पर बता रही हैं कि काला जादू कराया गया है। टीआरएस ने अपनी शिकायत में क्या कहा है वो ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है कि हम इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत मानते हैं। मतदाताओं के बीच नफरत पैदा करने के मकसद से ये आरोप लगाए गए हैं। मुनुगोड़े विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव से पहले ऐसा जानबूझकर किया गया है। केसीआर को भगवान के प्रति नास्तिक और शैतानों के प्रति आस्तिक के तौर पर पेश किया गया है, ये साफ तौर पर शिकायत में कहा गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष संजय बंदी ने जो है सीएम केसीआर पर जादू टोना करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि केसीआर ने जादुई शक्तियां हासिल करने के लिए अपने फार्म हाउस पर काली बिल्ली का इस्तेमाल कर तंत्र मंत्र कराए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें यह जानकारी विश्वसनीय लोगों से मिली है, ऐसे लोगों से मिली है जो बिल्कुल सही बोलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सीएम केसीआर पर इसी तरह का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने तांत्रिक और अंक शास्त्र के जानकारों की सलाह पर न केवल राज्य सचिवालय जाना बंद कर दिया है, बल्कि लंबे समय तक महिलाओं को अपने मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं किया है। सीतारमण ने यह भी आरोप लगाया कि केसीआर के नाम से जाने जाने वाले राव ने तांत्रिकों की सलाह पर अपनी पार्टी का नाम बदल लिया है। दोस्तों, 5 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में दोपहर 1:19 पर पार्टी की आम जनसभा हुई, जहां नाम बदलने को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पंडितों ने उन्हें इसी शुभ मुहूर्त की सलाह दी थी। टीआरएस का नाम बदलकर भारतीय समिति यानी बीआरएस कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि केसीआर 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये फैसले कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनकी पार्टी जो थी वो राज्य स्तर पर थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से नेशनल लेवल की पार्टी हो गई है। बात तब से शुरू हुई है जब से केसीआर ने पार्टी का नाम बदलने का ऐलान किया, तब से ही सारे के सारे जो नेता हैं बीजेपी के वो पूरी तरह से निशाना साध रहे थे। निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर अपने बयान में ये कह दिया कि तेलंगाना की भावना को समझने के लिए टीआरएस का गठन किया गया था। राव ने तेलंगाना को धोखा दिया और तांत्रिकों की सलाह पर टीआरएस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना का गठन हुआ था, राव ने महिला
सशक्तिकरण के बारे में बात की थी, लेकिन 4 साल तक 2014 से 2018 तक टीआरएस सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं थी। केंद्रीय वित्त मंत्री आगे कहती हैं कि दक्षिणी राज्य में टीआरएस के फिर से सत्ता में आने के बाद भी लगभग 1 साल तक कैबिनेट में कोई महिला मंत्री रही नहीं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तांत्रिकों और अंकशास्त्रियों की सलाह पर सचिवालय जाना जिस तरह से बंद किया, उसके बाद उन्होंने तांत्रिकों की ही सलाह मशवरे के बाद अपनी पार्टी का नाम बदल लिया है। कालेश्वरम परियोजना के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसे 40,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पूरा किया जाना था, जो वृद्धि के कारणों पर उचित स्पष्टीकरण के बिना 1.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सीतारमण ने यह भी आरोप लगाया कि टीआरएस सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। इधर सब्जियों पर महंगाई की मार की खबरें आने के बाद निर्मला सीतारमण जो है वो खुद सब्जी मंडी पहुंच गई। उन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई में एक बाजार से सब्जियां खरीदी, लेकिन उन सारी चीजों को एकदम दरकिनार करते हुए एक ऐसे आरोप लगाए निर्मला सीतारमण ने केसीआर पर और उनकी पार्टी पर कि देखिए काली बिल्ली अगर पाले हैं तो ये जादू टोना करेंगे और उसके बाद तांत्रिकों से सीधा सीधा संबंध करेंगे, उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो बनाएंगे। इसीलिए तो वहां पर बीजेपी नहीं आ पा रही है। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, जो नेता हैं, वो काला जादू करते हैं या फिर तांत्रिकों से सलाह मशवरा करते हैं कि कैसे बीजेपी को बाहर किया जाए। और अगर इनके हिसाब से देखा जाए, जैसा निर्मला सीतारमण ने कहा कि तांत्रिकों का पूरा राय मशवरा था, तो बाकी जहां पर सरकार नहीं है, चाहे बिहार की बात ले लीजिए, चाहे बाकी राज्यों की बात ले लीजिए, राजस्थान की बात ले लीजिए, वहां पर सब की जगह पर सिर्फ और सिर्फ तांत्रिकों की वजह से सरकार चल रही है। ना कांग्रेस की वजह से चल रही है, ना बीआरएस की वजह से चल रही है, ना बाकी किसी पार्टी की वजह से चल रही है तो सिर्फ तांत्रिकों के आधार पर, उनके राय मशवरे पर सरकार बनती है और वही पार्टी को चलाते हैं, वही सारी चीजें करते हैं। तो इसलिए केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री जो है हमारे देश की, उनका इस तरीके से बयान देना ना सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, बल्कि ये भी बताता है कि हमारे देश की वित्त मंत्री कितनी ज्यादा जो है वो नॉलेज रखती हैं कि अगर कोई पूजा पाठ कर ले तो उसको तांत्रिक घोषित कर देती हैं और साफ तौर पर कह देती हैं कि ये सारा का सारा जो चीजें हुई हैं वो तांत्रिक के कहने पर हुई हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और निर्मला सीतारमण पर अब जो एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई है केसीआर की तरफ से, उस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।